हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का। सबसे पहली चीज़ जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे देख के सबसे पहले समझ आती है, वो बेसिकली ये आती है कि मार्केट में जैसा आप देख सकते हो कि कल हमारी बियरिश बुलिश हरामी बनी थी। ठीक है, तो बुलिश हरामी हमने बोला था कि मार्केट आपकी गैप अप खुल के एक आपको अपसाइड का मोमेंटम देने वाला है। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे गैप अप खुल के थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा कंटिन्यू होकर 230 240 तक की मार्केट चली गई थी। ठीक है, हमने भी डिस्कस किया था इस वाले लेवल के ऊपर आपकी बाइंग यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट करके शुरू होगी, जो बेसिकली आपका सुबह देख सकते हो कि ये जो बड़ी वाली आपकी कैंडल बनी थी, इस वाली कैंडल ने क्या किया, नीचे का सारा स्टॉप लॉस हिट किया, बिल्कुल आपकी यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट देके इन वाले लोगों का स्टॉप लॉस टेकआउट किया। जैसे किया यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और यहाँ से आपकी बिल्कुल अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ पे आपकी फिर वो अपमूव कंटिन्यू हुई, बेसिकली आपकी 120 140 के राउंड से भी ले लोगे तो बेसिकली आपकी 100 पॉइंट मतलब 70-80 पॉइंट तक की अपमूव तो यहाँ पे आई थी। ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आके यहाँ पे सस्टेन करेगी। सस्टेन यहाँ पे हुआ नहीं, रीटेस्ट वीटेस्ट हुआ नहीं। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने हमारे उसके अंदर भी सारे पुट्स के सिग्नल आ गए थे। यहाँ पे हमने पुट दिया था, वो भी *4 * 5 हमने यहाँ पे सारे के सारे किए थे ऑप्शंस के अंदर। तो वो चीज़ तो हम बाद में देख लेंगे। बट यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में यहाँ पे रीटेस्ट होने की जगह मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड ही चेंज कर लिया, बिकॉज इसने इस वाली इनसाइड कैंडल का यहाँ पे लो यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे समझ आ गया था कि यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे और नीचे मार्केट कंटिन्यू होगी। प्राइस एक्शन पे भी समझ आ रहा था, हमारे जो टेक्निकल सारे इंडिकेटर्स हैं, जो इन हाउस प्रॉप हैं, उसके अंदर भी सारा का सारा ये चीज़ दिख रही थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मार्केट में आप डेली के अंदर देखोगे, डेली आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे टॉप से आपका सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ बॉटम से आपके 2 बार बाइंग के प्रेशर आ रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ पे टॉप पे सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ बॉटम में बाइंग का प्रेशर है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के चांसेस बहुत हाई हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेट होता है तो डेली पे आपको एक और पैटर्न देखने को मिल सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि इनकेस अगर डबल बॉटम बनता है, हम ऊपर की ट्रेड किस तरीके से लेंगे, आपको यहाँ पे बस ये मैग्नेट ऑफ करके आप इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे बैठ जाना कि इनकेस हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप फिर लॉन्ग की तरफ का ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, तो ये हमारी पहले एनालिसिस होता है निफ्टी के अंदर, जो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कल के लिए। ठीक है, सेकेंडली मैं बैंक निफ्टी में अगर आता हूँ, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ थी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा सा ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, इवन तो निफ्टी में पॉसिबिलिटी है डबल बॉटम बनने की। ठीक है, बट बैंक निफ्टी को जैसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद से ये जो चीज़ है वो डेली की कैंडल पे इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के अंदर डबल बॉटम नहीं बनता, रीटेस्ट के अंदर ये चीज़ और नीचे जाती है, यहाँ पे इसको ब्रेक करके 50,000 भी ब्रेक करके आपकी ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा। ठीक है, तो इन केस बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ ब्रेक होती है तो समझ जाना निफ्टी में भी डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। निफ्टी भी यहाँ पे आपका ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाके अराउंड यहाँ पे करेक्शन आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन तक आने में 2.5% 3% मतलब 3.2 के परसेंट के आसपास हो गया। अगर निफ्टी में मैं 3% की मैं फॉल लेता हूँ फ्रॉम दी करंट क्लोजिंग, तो आपको ये समझ आएगा कि करंट क्लोजिंग से निफ्टी में अगर मैं 3% लेता हूँ नीचे, वो बेसिकली आपका यहाँ के आसपास आता है, बिल्कुल 24,200 के आसपास। तो ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर बिल्कुल को रिलेटेड चल रहे हैं तो आपका बेसिकली ये वाला जो डबल बॉटम का एरिया बना था, मार्केट इस वाले एरिया पे आके रीटेस्ट बड़े आराम से कर सकती है, बिकॉज यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था इसका रीटेस्ट कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हुआ, अगर बैंक निफ्टी ऐसे वीक होता है और निफ्टी को रिलेटेड चलता है तो आपकी यहाँ तक का निफ्टी का टारगेट होता है कि इन केस ये डबल बॉटम होल्ड नहीं करता, 24,200 300 के बीच का जो आपका टारगेट आता है वो यहाँ तक का आपका शॉर्ट का आ जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी के अंदर आप वापस आओगे, बैंक निफ्टी में देखा कि क्या हुआ कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल हुआ क्या, ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल आपकी यूजलेस हो गई है, बिकॉज आप इस पर इंट्राडे तो ट्रेड कर ही नहीं सकते इस ट्रेंड लाइन पे, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या, इवन तो इसने यहाँ वाले सारे के सारे जो आपके सेलर्स उनको टेकआउट किया है, बट यहाँ पे मोमेंटम फिर सस्टेन भी नहीं हुआ है, बिकॉज ये चीज़ जो है बिल्कुल एक सडन स्पाइक गामा वाली कैंडल ले लो तो वो वाली चीज़ भी आप कह सकते हो। बट यहाँ पे वही है कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल होल्ड नहीं किया, उसके नीचे बंद हुआ है और डेली कैंडल भी उस तरीके से ही बंद हुई शूटिंग स्टार करके। तो इनकेस इसका लो ब्रेक होता है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट की तरफ आपको ट्रेंड मिलेगी, हो सकता है ज़्यादा मोमेंटम ना है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नीचे से लेके यहाँ तक बायर्स हैं आपका बेसिकली 50,194 बेसिकली 5,200 के लेवल से 5,500 बायर्स बैठे हैं, प्लस यहाँ पे भी आप देखो नीचे स्विक बनी 5,500 से लेके 700 के आसपास भी बायर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे आएगी तो आपको स्ट्रैंगल करने का 1-2 दिन बहुत अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए मैं करूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा स्ट्रैंगल और नॉन डायरेक्शनल के अंदर फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे एक रेंज दिख रही है कि नीचे से यहाँ से लेके आपकी बाइंग की स्ट्रेंथ आ रही है
ऊपर से यहाँ से यहाँ तक आपकी सेलिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि इवन तो डबल बॉटम बनाए ना बनाए, वो डिफरेंट स्टोरी है, वो बेसिकली टाइम ही बताएगा। अगर नहीं बनाता तो ऑब्वियसली यहाँ तक आएगा, बट अगर बनाता है, पहली चीज़ ट्राई करेगा बनाने की, अगर करता है वेल एंड गुड, तो यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आपको कंसोलिडेटेड मार्केट के अंदर आपको एक ट्रायंगल की अच्छी खासी ट्रेड मिलने को। ठीक है, विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।